हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में आप सबने सुना होगा। हर साल लाखों स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए एडमिशन भी लेते हैं। दोस्तों, बेसिकली सीए करने के बाद आप भारत में कहीं भी किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं या फिर आप खुद का काम भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, अगर आप सीए का काम किसी और देश में करना हो, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश में, तो आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए? दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट को इसकी जानकारी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपको किसी दूसरे देश में सीए का काम करना होगा तो आपको कौन सा कोर्स करना होगा। दोस्तों, इसके लिए आपको ACCA का कोर्स करना होगा। दोस्तों, ये एक ऐसा कोर्स है जिसकी मान्यता दुनिया के ज़्यादातर देशों में है, चाहे यूरोपियन कंट्री हो या फिर अमेरिकन कंट्री, हर जगह इस कोर्स की मान्यता है। तो आज के वीडियो में हम इसी कोर्स के बारे में जानेंगे और इस कोर्स के बारे में तमाम जानकारी आपको देंगे। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले ACCA कोर्स के कुछ टॉपिक के बारे में जान लेते हैं, फिर एक एक करके उन टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले ACCA कोर्स क्या है, कोर्स करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितने साल का कोर्स होता है, कोर्स की फ़ी क्या है, ACCA में कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, एडमिशन कैसे मिलेगा, कोर्स करने के बाद करियर स्कोप क्या है और लास्ट में सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, अगर आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर दुनिया भर के मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए इस कोर्स के बारे में जानते हैं और अपने पहले टॉपिक से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं ACCA कोर्स क्या है। दोस्तों, ACCA का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफिकेट अकाउंटेंट। दोस्तों, जो छात्र चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट कोर्स है। लेकिन उससे पहले आपको इसके इंपॉर्टेंस के बारे में जानना होगा। जैसे आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में जरूर सुना होगा, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं या फिर अपना खुद का भी बिजनेस करते हैं। लेकिन दोस्तों, CA करने के बाद आप हमारे देश में ही अलग अलग विभागों में नौकरी कर सकते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो विदेश में जाकर चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये कोर्स उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो विदेश में जाकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। दोस्तों, इस कोर्स की मान्यता दुनिया भर के 180 देशों में है, यानी कि इस कोर्स के सर्टिफिकेट की वैल्यू ज़्यादातर देशों में है जहां आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। इसके बाद जानते हैं कोर्स करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये कोर्स दुनिया भर में इतना पॉपुलर है तो इस कोर्स को करने के लिए क्वालिफिकेशन भी काफ़ी चाहिए होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इस कोर्स को 12th पास कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। हालांकि इसके लिए कुछ नियम तय किए गए हैं, जैसे स्टूडेंट का 12th पास होना जरूरी है। 12th में मैथ्स या अकाउंट या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। मैथ्स, अकाउंट और इंग्लिश में कम से कम 65% मार्क्स होने चाहिए या फिर 12th में ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए। दोस्तों, साथ ही अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं कितने साल का कोर्स होता है। दोस्तों, ये कोर्स इस वक्त काफ़ी पॉपुलर है। जिन स्टूडेंट को अकाउंट में इंटरेस्ट होता है और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर अपना करियर बनाना चाहते हैं वो इस कोर्स को कर सकते हैं। जहां तक इस कोर्स के ड्यूरेशन की बात है तो इस कोर्स को करने में कुल 2 साल का वक्त लगता है। चाहे सरकारी कॉलेज हो या फिर प्राइवेट, कहीं से भी इस कोर्स को करें आपको 2 साल तो लगेगा ही। इन 2 सालों में कुल 4 सेमेस्टर में एग्जाम होता है, जिसमें कुल 15 पेपर होते हैं। दोस्तों, याद रहे कि इस 15 पेपर में से आपको कुल 13 पेपर में पास होना होगा, तभी आप ACCA के सदस्य बन सकते हैं और आपको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके बाद जानते हैं कोर्स की फ़ी क्या है। दोस्तों, किसी भी कोर्स की फ़ी इस बात पर तय होती है कि आप किस कॉलेज से इस कोर्स को कर रहे हैं, जैसे सरकारी कॉलेज या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, क्योंकि हमारे देश में इस कोर्स को सरकारी और प्राइवेट दोनों जगहों से किया जा सकता है। जैसे अगर आप सरकारी कॉलेज से इस कोर्स को करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप कम फ़ी में भी इस कोर्स को कर सकते हैं, जबकि अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से इस कोर्स को करते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ी भरनी पड़ सकती है। वैसे एक अनुमान के मुताबिक अगर आप सरकारी कॉलेज से इस कोर्स को करते हैं तो आपको 30,000 रुपये तक फ़ी लग सकती है, जबकि अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से इस कोर्स को करते हैं तो आपको 2 से 2.5 लाख रुपए तक फ़ी भरनी पड़ सकती है। तो जब भी आप जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाएं, आप उसकी वेबसाइट पर इस कोर्स के फ़ी की जानकारी जरूर ले लें। इसके बाद जानते हैं ACCA में कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। दोस्तों, ये कोर्स बेसिकली अकाउंट का होता है, इसलिए आपको इसमें अकाउंट से रिलेटेड
रिलेटेड ही अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाई जाती है। इसमें कई सब्जेक्ट होते हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाई जाती है। सबसे पहले बिजनेस अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट एंड एश्योरेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एडवांस टैक्सेशन, एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस। यानी कि अगर आप ACCA का कोर्स करते हैं तो आपको इन तमाम सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी ही होगी। इसके बाद जानते हैं एडमिशन कैसे मिलेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस कोर्स में आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। तो दोस्तों एडमिशन मिलने के कई तरीके हैं। जैसे अगर आप सरकारी कॉलेज से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको CUET का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना होगा, जबकि कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुद का भी अपने लेवल का इसका एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं। जबकि कई प्राइवेट कॉलेज या इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जहां एडमिशन लेने के लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा। तो आप जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पर जाकर आप एडमिशन का प्रोसेस चेक कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं कोर्स करने के बाद करियर स्कोप क्या है। दोस्तों ये एक ऐसा कोर्स है जिसे करने वाले स्टूडेंट के सामने कई ऑप्शन होते हैं, फिर चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट, हर जगह इस कोर्स को करने वाले स्टूडेंट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों वैसे इस कोर्स को करने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट का लक्ष्य किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना होता है, और वैसे भी इस कोर्स को करने के बाद आप ACCA के सदस्य बन जाते हैं, और जैसे ही आपका कोर्स पूरा होता है ACCA से जुड़ी कंपनियां तुरंत जॉब ऑफर कर देती है। यानी कि कोर्स खत्म होने के बाद आपको न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर से मल्टीनेशनल कंपनीज आपको हायर करने के लिए अप्रोच करती है। तो अगर आप इस कोर्स को करने के बाद अपने करियर को लेकर चिंता कर रहे हैं तो टेंशन छोड़ दें। इसके बाद जानते हैं सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों जैसा कि आप समझ चुके हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आप दुनिया भर में कहीं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की नौकरी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सैलरी भी उतनी ही अच्छी मिलती है। दोस्तों इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी इसके लिए कई बातों पर डिपेंड करता है, जैसे कि आप किस देश में नौकरी कर रहे हैं, किस कंपनी में काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम अपने देश की बात करें तो आपको यहाँ शुरुआत में करीब 5 से 8 लाख रुपए तक सालाना पैकेज मिल सकता है, जबकि कई देश ऐसे हैं जहां आपको 50 लाख रुपए से ज़्यादा सैलरी मिल सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।